नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जब लोग हर समस्या में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो गंभीर संकट में लोग बजरंग बाण क्यों पढ़ते हैं? ऐसा क्या है इस पाठ में कि इसे सामान्य स्तुति नहीं, संकट पर दिव्य प्रहार कहा गया? क्या सच में इसे बिना कारण नहीं पढ़ना चाहिए? और क्या वजह है कि बहुत लोग इसे अंतिम उपाय मानते हैं? आज जो आप जानेंगे वो शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से जुड़ते रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हनुमान जी का संदेश आपके साथ लेके आते ही रहूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बजरंग बाण अलग क्यों है? दुनिया में बहुत प्रार्थनाएं हैं, कोई शांति देती है, कोई कृपा मांगती है, कोई रक्षा मांगती है, लेकिन बजरंग बाण मांगता नहीं, पुकारता है। ये विनती नहीं करता, ये सीधे हनुमान को संकट से हस्तक्षेप के लिए बुलाते हैं। इसलिए इसे बाण कहा गया है। इसे बाण कहने का मतलब है यानी सीधा लक्ष्य भेदने वाला। इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अब दूसरा प्रश्न आता है, सिर्फ संकट जब गंभीर हो जाए तो क्यों इसे पढ़ना चाहिए? सिर्फ गंभीर संकट में ही क्यों, बाकी समय क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि ये रोजमर्रा की इच्छाओं के लिए नहीं माना गया है दोस्तों। वो नहीं नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सामान्य मनोकामना है, उसके लिए भक्ति और बहुत सारे मार्ग है। लेकिन जब बार बार अनहोनी हो, काम बनते बनते टूटे, भय पीछा ना छोड़े, शत्रु बाधा बढ़े, अचानक जीवन उलझ जाए, तब लोग बजरंग बाण की ओर जाते हैं, क्योंकि इसे संकट मोचन आह्वान माना गया है। और तीसरा प्रश्न, इसकी शक्ति इतनी प्रबल क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें 3 चीज जुड़ती है, आस्था, संकल्प, आह्वान। फिर से सुनिए, इसमें 3 मुख्य बिंदु जुड़ते हैं, आस्था, संकल्प, आह्वान। और जब ये तीनों मिलते हैं, भक्ति मानते हैं। साधारण पाठ साधारण नहीं होता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो भक्त को कहना है, साधारण जो पाठ होते हैं वो साधारण नहीं रहता, वो शक्ति बन जाता है। इसलिए ये एकदम सा स्ट्रॉन्ग माना गया है। अब जानते हैं सबसे बड़ी भूल क्या है? बहुत लोग क्यूरियोसिटी में शुरू कर देते हैं। मैंने कहीं से सुना है बजरंग बाण पाठ करने से ये होता है, वो होता है, ऐसे क्यूरियोसिटी में शुरू कर देते हैं। बस सुना, पावरफुल है और पढ़ना शुरू। लेकिन बिना भाव, बिना समझ, बिना गंभीरता ये मैकेनिकल रिपीटेशन बन जाता है। समझ गए आप? बिना भाव, बिना समझ और बिना गंभीरता जब हम पढ़ते, ये बस एक रिपीटेशन बन जाता है, ऑटो रिपीटेशन में आ जाता है। और यही भूल है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, भाव का पाठ माना गया है। समझ गया? तो इसके लिए कब पढ़े? अब लोग शुरू तो कर दिया बिना उसको रिसर्च किए, लेकिन अब मैं बताने जा रही हूँ कब पढ़े। जब जीवन सच दबाव में है, जीवन में सब दबाव में आ गया है, जब भीतर से पुकार उठे, अब मुझे दिव्य सहारा चाहिए, तब मंगलवार, शनिवार ये संकट के समय श्रद्धा से पाठ करें। मंगलवार यानी शनिवार जो हनुमान जी का दिन है, उसी समय एकदम श्रद्धा से पाठ करें। कल्पना कीजिए, सब रास्ते बंद है, लोग साथ छोड़ चुके हैं, मन टूट चुका है, और उसी क्षण आप पुकारते हैं, हे पवन पुत्र, अब आप ही सहारा है। भक्त मानते हैं, भक्तों का कहना है, यहीं से संकट टूटना शुरू हो जाता है। वो ब्लॉकेजेस होता है, जो संकटाएं होते, वो टूटना शुरू हो जाता है। अब समझिए, बजरंग बाण हर दिन के पाठ नहीं, गंभीर संकट का आवाहन कहा जाता है। आपको बस इतना समझना है, क्योंकि जहाँ सामान्य उपाय रुकते हैं, तब जाके बजरंग बाण काम करते हैं।
वहाँ बजरंग बाण याद जाता है। और शायद यही कारण है आज भी जो भी गंभीर संकट होते हैं तो लोग कहते हैं अब बजरंग बाण का सहारा लो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय बजरंगबली, जय श्री राम।